हेलो दोस्तों, सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में बहुत 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 ही मस्त होंगे। आज दिन है रविवार, तारीख है 23 फरवरी। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। हो गई है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। यहाँ पर मैं 6:30 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी सारे काम मेरे हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है अभी अभी आज लाइट आई है। सुबह से लाइट बिल्कुल नहीं थी और गांव में दोस्तों लाइट का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है। अपनी मर्जी से आती है, अपने मर्जी से चले जाती है, जिससे है ना बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से पानी भर लिया है, पीने का भी और बाहर का भी। और लाइट वापस से जा चुकी है, 10 से 15 मिनट रही बस। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पर लाइट कट जाती है। और यहाँ पर चावल का ईंधन आ गया था तो चावल वगैरह डाल देती हूँ। आज का ब्लॉग छोटा सा है दोस्तों, बहुत प्यारा सा है। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो आज है ना बड़े दिनों बाद हम पपीता की सब्जी बनाने जा रहे हैं। मार्केट से लाई थी इन्होंने और आज सुबह सुबह मेरे हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं। कल इनको थोड़ा सा बुखार वगैरह आ गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब इनकी तबीयत खराब होती है ना तो ये ज़्यादा सोते नहीं हैं, सुबह ही जल्दी उठ गए थे। तो चलिए यहाँ पर पपीता वगैरह काट लेते हैं। और ये पपीता है ना मैं काटने बैठी और देख सकते हैं ये पीली पीली सी निकल गई थी, यानी कि पकने लगी थी। तो मैं इनसे ये कह रही थी कि ये आपने कल लाई है और देखो पक गई है। और उसके पहले भी इन्होंने पपीता लाई थी लेकिन वो पपीता अभी तक नहीं बनी है। तो फिर मैं आ गई हूँ दूसरी पपीता लेकर और ये 1 सप्ताह से रखी हुई है। फ्रिज में रख दी थी मैंने ऐसे पॉलीथीन में पैक करके। तो ये है ना पूरी ही कच्ची है। तो चलिए इसको धुल के ला लेती हूँ। पपीता की सब्जी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है दोस्तों, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसलिए पपीता की सब्जी खाना चाहिए। इसका टेस्ट लौकी की सब्जी के समान होता है। तो हमारे यहाँ पर तो जब भी पपीता आती है ना हम लोग बनाते ही हैं। और इस बार हमारे यहाँ पपीता नहीं लगी है, बाकी हर साल हमारे यहाँ बहुत सारी पपीता लगती थी। तो इस साल मार्केट से ही लाकर काम चला रहे हैं। तो देखिए कितनी हार्ड है और फ्रीज में रखने की वजह से ना काफ़ी ठंडी भी लग रही थी मुझे। सुबह से याद नहीं आया, पहले से मुझे फ्रिज में से निकाल लेना था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इनको दे दी थी कि आप काट दो। और अभी तक मैंने चाय वगैरह भी नहीं पी है। सुबह की अपनी रूटीन मैंने फॉलो कर ली है, जैसे कि मैं गर्म पानी पीती हूँ और काफ़ी सारे मेरे सुबह के काम हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको पपीता दे दी है और मैं अपने काम में लग गई हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद चावल हो गए थे तो चावल को पसा लेती हूँ और इसके बाद जो है सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। और कल की वीडियो पे बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट किए आप सभी दोस्तों ने, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। कल एक कमेंट आया था, इनकी आईडी है जनाब खान। इन्होंने लिखा है दीदी आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो, मेरा नाम जरूर लेना। मेरा नाम लीना नीलोफर झबड़ा राजस्थान से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए पपीता को मैंने अच्छी तरह से कट कर ली है और इसको है ना कुकर में 2 सीटी ले लूँगी, क्योंकि पपीता को जब हम वैसे ही बनाते हैं ना तो वो अच्छी नहीं लगती है और वैसे भी है ना वो अच्छे से फिर उबलती भी नहीं है। डायरेक्ट अगर फ्राई कर देते हैं तो इसमें मैं 2 सीटी ले लेती हूँ। तब तक मैंने आटा भी लगा लिया था, तो पहले है ना रोटियां ही बना लूँगी। और आज मुझे सभी चीज़ करने की बड़ी ही जल्दी है, क्योंकि आज मुझे बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम करना है, वो भी खेती बाड़ी से रिलेटिव है। तो जो किसान होते हैं ना तो डेली की उनकी रूटीन यही होती है कि घर का काम जल्दी जल्दी करे और उसके बाद खेत बाड़ी में भी लग जाए। और इस समय धूप इतनी तेज़ हो गई है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि 10 बजे के समय ऐसा लगता है कि 1-2 बज गए होंगे। तो जल्दी जल्दी अपने काम करूँगी और उसके बाद चली जाऊँगी बाड़ी में। एक लेबर को भी बुलाया है, इसके पहले भी हमने काम किया लेकिन वो वीडियो मैंने शेयर नहीं की थी। तो चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी से रोटियां बनाते हैं और कुकर में सीटी आ चुकी है और उसके बाद पपीता वगैरह की सब्जी फ्राई कर देंगे। सुबह सवेरे काफ़ी सारे काम होते हैं दोस्तों, सुबह उठते से ही मैं लग जाती हूँ, लेकिन काफ़ी सारे काम फिर भी छूट जाते हैं क्योंकि मुझे खेती बाड़ी का भी काम करना होता है। तो यहाँ पर देखिए
बहुत अच्छे से हमारी पपीता हो चुकी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गल गई थी। आप लोग एक ही सीटी लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सादे तरीके से ही फ्राई करूँगी मैं, जैसे कि हमेशा करती हूँ। इस तरह से सब्जी है ना बहुत अच्छी लगती है अगर हम उबाल लेते हैं, बिल्कुल लौकी की तरह इसका टेस्ट आता है। और आप चाहे तो इसमें टमाटर डाल सकते हो। मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें मही डालूँगी, यानी कि मट्ठा। मेरे घर दही वगैरह तो है नहीं क्योंकि वह सब लगती नहीं है, और हमारे यहाँ पर दही वगैरह नहीं बिकता है। सभी लोग मट्ठा बना के घी निकालते हैं ना, इसी वजह से दही किसी के यहाँ नहीं मिलता है। तो चलिए मट्ठा ही डालेंगे, और इस तरह से बनाने से सब्जी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो इसको मैं थोड़ी देर पहले भून लूँगी और उसके बाद मट्ठा डाल दूँगी। तो और यहाँ पर देखिए खाना हमारा सारा बन ही चुका है लगभग। चावल भी बन गए हैं, रोटी भी बन गई है, और ये सब्जी भी बनकर तैयार हो ही चुकी है क्योंकि हमने इसमें पहले कुकर में सीटी ले ली थी। तो चलिए इसमें मट्ठा डालकर थोड़ी देर के लिए मैं इसे फिर से वापस से खौला लूँगी और धनिया वगैरह डाल के उतार दूँगी। बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी। और कल की वीडियो पे हमारे स्वराज भाई ने बहुत प्यारा कमेंट किया था। इन्होंने लिखा है, आप पहली रोटी गौ माता को दिया करें। गौ माता के आशीर्वाद से घर में खुशहाली, बरकत और धन्य धान से घर पूरा भरा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं पहली रोटी गौ माता को देती हूँ, लेकिन उसका वीडियो सुबह सुबह मैं कभी कभी है ना शूट नहीं कर पाती हूँ, इसी वजह से आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। एक बार हमारी कविता बहन ने भी कहा था, मैं जब से ही गौ माता को रोटी देती हूँ, देती तो थी लेकिन पहली रोटी नहीं देती थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आगे लिखा है, कितना सुंदर नज़ारा है, शिमला मनाली जैसा लग रहा है, हरियाली, पेड़, फूल बहुत ही सुंदर, अद्भुत। आपसे विनती है आप अपनी वीडियो की शुरुआत इसी पेड़ पौधे से, फुलवाड़ी से किया करें। तो ज़रूर भाई मैं कोशिश करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने दिल से मेरी वीडियो को देखते हो। आपका ये आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए खाना बनाने के बाद बर्तन काफ़ी सारे थे, उनको साफ़ किए। और आज है ना ड्रम में आटा ख़त्म हो गया था, यानी ड्रम में ही हुआ था। वैसे तो हमारे यहाँ पर काफ़ी सारा आटा पिसवा के ला लेते हैं क्योंकि आटा चक्की काफ़ी दूर है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पर मैंने आटा छान के भरा। और आज है ना पोछा सामने का मेरी बिटिया ने लगा दिया है क्योंकि मुझे जल्दी से ही बाड़ी में जाना है। जो लेबर को बुलाया है वो जल्दी ही आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर किचन का पोछा मैं लगा दूँगी, बाकी पोछा वैसू ने लगा दिया है और उनका नहाना वगैरह चल रहा है। तो जल्दी से ही बच्चों के कपड़े भी धुल दूँगी और उसके बाद सारा काम ख़त्म हो जाएगा और मैं भी अपना काम करके बाड़ी में चले जाऊँगी। तो किसान लोगों का यही होता है, और अभी तो मेरे साथ डेली ही यही हो रहा है। जल्दी जल्दी अपने घर के काम करती हूँ और उसके बाद चले जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ किचन का भी पोछा लगाकर इसको साफ़ और व्यवस्थित कर देती हूँ। और आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों। तो यहाँ से पोछा लगाते हैं, और अभी गोबर भी पड़ा हुआ है तो मुझे कंडे भी बनाना है। पशुओं के पास सुबह जल्दी जल्दी साफ़ कर दिया था, और कंडे वगैरह सुबह नहीं बना पाती हूँ, ये काम ख़त्म होने के बाद ही मैं कंडे बनाती हूँ। और कल के वीडियो पे कमेंट था हमारी बहन का, इनकी आईडी है बदोई। इन्होंने लिखा है, दीदी आप डेली वीडियो डाला करिए, देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ बहन, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, काफ़ी ज़्यादा जो है थक जाती हूँ। वीडियो की एडिटिंग तो मैं लेटे लेटे कर लेती हूँ, लेकिन फिर वॉइस ओवर करने में दिक्कत होती है क्योंकि रूम में सभी लोग होते हैं और बच्चे भी आवाज़ करते हैं, और सभी के सामने वॉइस ओवर करना पॉसिबल नहीं होता है। हमेशा अकेले में ही वॉइस ओवर किया जाता है। जितने भी ब्लॉगर हैं ना, ब्लॉगिंग वाले, सबको पता है। और सभी के सामने हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी लोग को बार बार शांत रहने के लिए नहीं बोल सकते। कोई भी अपनी अपनी मर्जी होती है, और वॉइस ओवर करने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी आवाज़ें ख़राब आ जाती है, या फिर कभी कभी इधर उधर की आवाज़ें आती है तो उसको कट करके वापस से रिपीट करना पड़ता है। तो काफ़ी मेहनत लगती है इसी में। तो मैं कभी कभी है ना वॉइस ओवर करने की ही वजह से जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन कि आपने इतनी बात नोटिस की और आपने इतना कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश हमेशा करती हूँ। आज तक मैंने 2 दिन का गैप कभी नहीं किया है, सिर्फ 1 दिन का ही होता है, और दूसरे दिन कैसे भी करके आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा।
यहाँ पर देखिए पोछा लगाने के बाद जस्ट मैं आ गई हूँ कंडे बनाने के लिए। और अब कंडे है ना काफ़ी मात्रा में हो चुके हैं, मतलब अब ठंडी के लिए और बारिश के लिए काफ़ी है। तो मैं सुबह का ही गोबर इकट्ठा करती हूँ और शाम का जो गोबर होता है ना उसे कूड़े पे फेंक देती हूँ। तो ज़्यादा कंडे नहीं बनेंगे, थोड़े बहुत ही बनेंगे। तो इसको मैं कंडे वगैरह बना लेती हूँ और जल्दी जल्दी से फिर नहाना वगैरह कर लेती हूँ मेरा, क्योंकि खाना खाने के बाद ही जाऊँगी। सारा दिन काम करना है तो ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली मैंने कंडे बनाने का काम ख़त्म कर लिया है और लगभग मेरे सारे काम जो है ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पर हस्बैंड जी कर रहे हैं मार्केट की तैयारी। तो मूले वगैरह कल शाम को ही हम लोगों ने निकाले थे, तो इनको है ना बोरियों में भर देंगे और थोक में ही दे देंगे, क्योंकि इनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। मैंने ही इनको मना कर दिया, नहीं तो वैसे तो बैठ के बेचते थे, रात के 9-10 बजे तक आते थे। तो ऐसे ही ले जाकर दे देंगे। और फिर यहाँ पर मैंने उसके बाद जल्दी से नहा लिया था और कपड़े वगैरह पहले सबके धुल के डाल दिए हैं और अब मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और अब जल्दी से खाऊंगी खाना। और सुबह के 9 बज चुके हैं। 9 बजे तक मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और हमें करना है प्याज और भटे की निदाई। तो कल भी मैंने ये काम किया था सारे दिन कड़ी धूप में, और पूरे ही दिन करना पड़ता है अगर हम लेबर लगाते हैं। उनको भी हम अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि धूप उनको भी लगती है, दर्द उनको भी होता है। मेरे हस्बैंड जी ने तो मुझे मना कर दिया था कि सारा दिन मत करना, लेकिन सारा दिन नहीं करती ना तो बहुत दिन लग जाते ये काम करने में। और किसी को भी लगाते हैं ना तो भले वो काम कितना भी हो, पैसे तो सबको देना पड़ता है। इसी वजह से मैं 2 से 3 दिन तक दोस्तों यही काम कर रही थी और बड़ी मुश्किल से सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही थी। और यहाँ पर देखिए आज इन्होंने 1 किलो का पैकेट लाया निरमा का, और घड़ी निरमा है ये, तो उसमें एक ये कटोरी लाई है, तो ये उसमें फ्री आई है और मेरे घर में घड़ी निरमा ही लाते हैं। तो चलिए यहाँ पर खाना लग गया है, मैंने खाना खा लिया और उसके बाद आ गई हूँ बाड़ी में। सभी लोग का भी खाना पीना हो चुका था और यहाँ पर कल हमने इतनी निदाई की थी, ये देखिए हमारे जो भटे के पेड़ हैं ना बैगन के, वो सारे ही इतने साफ़ हो चुके हैं। बहुत अच्छे से हमने निदाई की थी सारे दिन। और अब इनमें खाद वगैरह डाल देंगे ना तो बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ेंगे और जल्दी से फल फूल भी आ जाएंगे। तो ये है प्याज, अभी हम प्याज की निदाई कर रहे हैं। बैगन की निदाई लगभग हमारी हो ही चुकी है और देखिए इसमें कितना सारा चारा हो चुका है।
तो सारा दिन ही हमें शाम तक ये काम करना है। और जब खेती बाड़ी का काम करते हैं ना ही धूप को देखी जाती है ना ही तकलीफ़ को, काम तो करना ही पड़ता है। तो यही काम किया दोस्तों मैंने, इसी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज मुझे सारे दिन यही प्याज को साफ़ करना है और इसका वीडियो जो है मैं बाद में शेयर करूँगी जब ये पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया था। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्तों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेहनत तो हम सारी करते हैं, लेकिन कभी कभी पता नहीं क्यों हमारे सारे ही व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग प्याज की निदाई कर रहे हैं। इसमें काफ़ी सारा चारा हो गया है, क्योंकि हमने जगह को जुताई वगैरह नहीं की थी और डायरेक्ट चारा को साफ़ करके और इसमें प्याज लगा दिए थे, इसी वजह से। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में। आप लोग खुश रहिए, तरक्की करते रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।